जवाब तहसीन आप दीजिए कि क्या कांग्रेस को राजनीतिक सहूलियत होती है कि ऐसा बोल करके कि मुसलमानों का नाम लीजिए अल्पसंख्यक के तौर पर, आप जैन की बात मत कीजिए जो कि नंबर में बहुत कम है, आप पारसी की बात मत कीजिए, आप बौद्ध की बात मत कीजिए, आप सिख की बात मत कीजिए, आप सिर्फ मुसलमानों की बात कीजिए क्योंकि यहां से आपका पॉलिटिकल एजेंडा सध जाएगा। यही सोच है कांग्रेस की क्या? मैं हमेशा लोगों को एक एडवाइस देता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमेशा आपका करियर खराब करता है। तो हमें सच पर हमें यकीन करना चाहिए। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, और ये एफिडेविट दिया है इस केस के ऊपर जब कहा गया था कि जिन सूबों में, जिन राज्यों में हिंदूज माइनॉरिटी है, वहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। तब नरेंद्र मोदी जी तरीके से अल्पसंख्यकों का दर्जा स्थापित होना चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये स्टेट को डिसाइड करने दीजिए, हम इसमें नहीं कर सकते। तो मोदी जी जब मुसलमानों को माइनॉरिटी मानते हैं, मैं कोई मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मोदी जी भी कुछ देश को बांट रहे। तो यहां आकर टीवी पे कहना कांग्रेस देश को डिवाइड करता, भाषाओं के आधार पर सूबों का जो बंटवारा हुआ है, पंजाब का बंटवारा हुआ है, ये मेरी बात समाप्त होनी दीजिए। आज आप मोदी जी को बोल दीजिए कि हरियाणा और पंजाब को यूनाइट कर दीजिए। चलिए, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, बोलिए आज मोदी जी को करने। तो देखिए, टीवी पर आकर कुछ भी कहना, गलत कहना मोदी जी कर सकते हैं। आनंद जी, आप इसका इतिहास जानते हैं, पंजाब हरियाणा के बंटवारे। बस छोटा सा मैं इंटरवेंशन करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। मेरा कोई इंटरप्शन, आपको इंटरप्ट करना कोई मेरा ध्येय नहीं है। मेरा छोटा सा बस इंटरप्शन है, वो ये है कि आज की जो बात मैं कर रहा हूं ना, वो ये डिफाइन करने के लिए बिल्कुल नहीं कि अल्पसंख्यक कौन है या कौन नहीं है, ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं कि किसकी जनसंख्या कितनी है कि कितनी नहीं, ये बताने के लिए नहीं है कि आजादी से पहले देश में सबसे ज्यादा रियासतें किस धर्म से संबंधित रखती थी, उसके नवाब किस धर्म से थे, और आज उस धर्म के लोग अपने एजुकेशन लेवल में कहां हैं, इसकी मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दा यह है सर, अब हम लोग आज जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली संस्कृति में ये कह देते हैं कि किसी एक धर्म विशेष का या संप्रदाय विशेष का पहला हक होना चाहिए, तो क्यों? आई एग्री विथ यू, मैं उसी पे बात करना चाहता था, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैंने ये टॉपिक नहीं निकाला था। मैं अपनी बात जी, मोदी जी को ये भी कह दीजिए कि जिस प्रदेश से वो आते, सूबे से आते, गुजरात और महाराष्ट्र, उसका भी मिलन कर दे, क्योंकि उनका भी बंटवारा और भाषा के ऊपर हुआ है। करके दिखाए ना मोदी जी। तो यह आकर झूठ कहना नहीं करना चाहिए। मोदी जी को जो कहना है आप पर्सनल कैपेसिटी में कह दीजिएगा। मैं तो आज जवाब तलाशने ये आया था कि हमें जगदीश ठाकुर को क्या कहना है। मोदी जी, क्या है मोदी जी, मेरा तहसीन जी, मैं तो ये तलाशने आया था कि जगदीश ठाकुर को, जिग्नेश मेवाणी को क्या कहना है, उनसे उनके लिए क्या बातें हैं। सुबह कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समाप्त करूं? अच्छा ठीक है, तहसीन, वैसे मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप काफी मुझे ज्ञानी प्रवक्ता लगते हैं, लेकिन मैं एक बात आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। ये डिबेट हम किसी व्यक्ति, किसी पार्टी या किसी संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब भारत के 130-140 करोड़ लोग भारतवासी हैं, तो उनको भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय में बांटकर क्यों बात की जाती है? हम बराबर के कर्तव्य और बराबर के अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं? हम विक्टिम माइंडसेट क्यों डालते हैं? मैं एज अ मुस्लिम ये सवाल पूछती हूं कि 30 करोड़ मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों बोला जाता है? आई रिफ्यूज टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी। मैं ऑफेंड होती हूँ माइनॉरिटी कहलाने पे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, मेरे 2 भाई हैं, तो क्या मैं माइनॉरिटी हो गई? अरे हमारे लिए देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। जब हम मातृभूमि कहते हैं तो जैसे दूसरे बच्चे हैं, ऐसे हम भी बच्चे हैं। माइनॉरिटी बोल के और ये बोल के कि मुसलमानों का यहाँ पर 2 चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। पब्लिक परसेप्शन में सवाल लगातार उठता रहा है कि अगर आपको किसी के पहला हक तय करना है तो आप उस परिभाषा को याद कीजिए जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने दी थी अंत्योदय को लेकर के। उनका अंतिम व्यक्ति का विकास किसी धर्म के व्यक्ति का विकास नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का विकास की बात थी जो कि विकास का वाकई में हकदार है। लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा तय करना, ना करना, बदलना संवैधानिक बातें हो सकती